नमस्कार। आज हम ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से आप सभी लोगों को मिलाते हैं जिनकी उम्र 83 वर्ष और 81 वर्ष है और उन्होंने जो है 60 साल मतलब वर्तमान में उनकी उम्र 82 और 83 और 81 वर्ष है और एक लंबी लाइफ उन्होंने जी है। तो 60 साल पहले क्या सुविधाएं थी, क्या असुविधाएं थी और क्या क्या परिवर्तन लाइफ में उन्होंने देखा, इस सब के बारे में हम पूछेंगे। और पहले क्या अच्छा था और अब और अच्छा हुआ है या कुछ चीज़ों में कमी रही है डेवलपमेंट में, तो क्या क्या उन्हें जानकारी इस बारे में देना चाहेंगे वो, तो ये पूछते हैं। तो सर्वप्रथम पहले आप अपने बारे में बताएं। और देहरादून, मैनखाल, छाम आदि कस्बों, टेरी इत्यादि स्थानों पर अपना समय बिताया है, वहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण की है। आपकी 5वीं तक की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरी 5वीं तक की शिक्षा विकासखंड थौलार के मैनखाल नामक कस्बे में हुई, जहाँ मैं 7 से 12 साल के अंतर्गत वहाँ पर मैंने अपनी अपर की प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी की। कौन सी जगह? विकासखंड थौलार मुख्यालय के मैनखाल में। अच्छा, मैनखाल। फिर उसके बाद 8वीं तक की परीक्षा हुई, 8वीं तक की पढ़ाई लिखाई। उसके पश्चात फिर हम अपने कमान जूनियर हाई स्कूल कमान के वहाँ से मिडिल स्कूल। अच्छा, 8वीं तक की मतलब पढ़ाई लिखाई कमान में हुई है ना? कमान हुई है। और फिर हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई आपने? हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई इससे पहले 2 साल 58-59 में प्रताप इंटर कॉलेज से हाई स्कूल 9th 10th वहाँ पर टेरी में रहे। और उसके पश्चात बड़े भाई साहब ने जब इंटरमीडिएट वहाँ से उत्तीर्ण किया और मुझसे छोटा भाई प्रेमलाल, उसने 8वीं उत्तीर्ण की, तो पिताजी ने यह महसूस किया कि तीनों अलग अलग कहाँ रहेंगे। उन्होंने ये निश्चय किया कि तीनों को एक ही साथ देहरादून में इनकी पढ़ाई के लिए इनकी व्यवस्था की जाए। तो हम तीनों भाई, अमरदेव, मैं और मेरा छोटा भाई प्रेमलाल, तीनों हम देहरादून आ गए थे। देहरादून। अच्छा, हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई आपकी देहरादून से हुई? हाँ। अच्छा। तो मतलब वैसे PIC टीरी में मतलब प्रताप इंटर कॉलेज में मतलब व्यवस्था थी इंटर तक? हाँ, इंटर थी, लेकिन बड़े भाई साहब ने जब वहाँ इंटर कर दिया तो फिर अलग एक साथ हम देहरादून आ गए। अच्छा। क्योंकि अलग अलग स्थानों के लिए फिर खर्चा अलग होना था, आना जाना। अच्छा, आपके बड़े भाई साहब का नाम क्या? उनका नाम श्री अमरदेव भट्ट था। अच्छा, तो आप हो गए और बड़े भाई साहब हो गए और दूसरे कौन? भैया प्रेमलाल। अच्छा, वो सब मतलब वहाँ रह रहे थे हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे थे देहरादून में? हाँ। तो आपकी जो है शिक्षा आगे की जो है ग्रेजुएशन लेवल की कहाँ पर हुई, मतलब किस जगह हुई? ग्रेजुएशन देहरादून से किया है और हम हाई स्कूल में तीनों भाई देहरादून चले गए थे और वहाँ पर हमने घंटाघर के पास देहरादून में कमरा लिया और वहीं से सातुराम इंटर कॉलेज से हाई स्कूल हुआ। और उसके बाद सन 1964 में नेशनल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया और आगे स्नातक किया? स्नातक के लिए DAV डिग्री कॉलेज से पार्ट 1 किया। अच्छा, DAV कॉलेज तब भी था 60 साल पहले? हाँ, मतलब सन 1960 के आसपास? हाँ, वो तो और पुराना था DAV। नहीं, मतलब आपने कब किया? मैंने 1963 में पार्ट 1 किया। 1963 में पार्ट 1 किया DAV से? 1963 में तो मैंने इंटरमीडिएट किया। 1965 में पार्ट 1 किया। 1965 में आपने पार्ट 1 किया? हाँ। और 1966 के करीब आपने श्री गुरु राम राय से BSc फाइनल किया। BSc फाइनल किया। अच्छा, तो मतलब ये जो BSc और BA की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था टीरी में थी कि नहीं थी? ना, टेरी में कोई डिग्री उस समय टीरी में इंटरमीडिएट तक की ही पढ़ाई की व्यवस्था थी। तो इसलिए कि सब भाई अलग अलग कहाँ डेरा करते, किस शहर में रहते, कहाँ आना जाना था, तो इसलिए पिताजी ने ये व्यवस्था बनाई कि आप सभी लोग एक जगह रहकर अपनी वो करें, अपनी पढ़ाई करें। ठीक। अच्छा, उस समय आपके गाँव में बिजली थी? नहीं, गांव में तो क्या कहीं नहीं थी बिजली, कहीं भी नहीं थी। अच्छा, बिजली थी नहीं? हाँ। बिजली कमान में आ गई थी तब? नहीं, कमान में नहीं थी, केवल टेरी शहर में। अच्छा, टेरी शहर में थी? शहर में थी, हाँ। अच्छा, उस समय टेरी शहर तक ही बिजली थी? हाँ, टेरी शहर में कैसी बिजली थी, वो तो वहीं पर एक गंगा जी के पास कोई ऐसा जनरेटर लगाया उन्होंने। अच्छा, वहाँ भी वैसी बिजली नहीं थी, मतलब जनरेटर से बिजली की व्यवस्था थी? शहरों में थी। अच्छा। बिजली का कोई वो नहीं था। अच्छा, तो ये 60 साल पहले जो है
मतलब पुरानी टिहरी शहर में भी बिजली नहीं थी और जनरेटर की व्यवस्था से ही मतलब वहाँ पे बिजली उजाले की व्यवस्था की जाती थी। तो तब कैसे पढ़ते थे, मतलब क्या था उजाला व्यवस्था आपकी, कैसे पढ़ाई करते थे घर में? ना घर में तो ये था कि लैंप लैंप वैम्प तो था, लालटेन की व्यवस्था थी। घरों में तो छोटे छोटे चिराग बनाते थे, अपना लालटेन से होते, लेकिन शहर में तो इतनी बिजली तो थी वहाँ, जैसे कॉलेज नहीं हुआ या अच्छा, कॉलेज में थी बिजली, हॉस्टल था या हमारे हॉस्टल छात्रावास में। हाँ, अच्छा, तो शहर में महाराज साहब के टाइम से वहाँ पर इस व्यवस्था थी कि अच्छा, मतलब शहर के अंदर पुरानी टिहरी शहर में बिजली की व्यवस्था थी। अच्छा, ठीक। और गांव में कहीं नहीं थी मतलब ना, गांव में बिजली का। अच्छा, पानी का क्या होता था? पानी के कनेक्शन थे, बिजली के थे, मतलब पानी के नल थे कि धारे से लाते थे? धारे पानी तो बहुत दूर से लाते थे। अच्छा। और मतलब ये समझो कि कहीं आधा किलोमीटर या 500-400 मीटर दूरी पर कहीं कुएं थे, कहीं धारे थे, कहीं छोटे छोटे तालाब, मतलब बंठे पर ले होता था मतलब पानी ना, पानी था। और उस उम्र में तो ये समझो कि हमने 11 से लेकर 17-18 तक अपने घर में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। हम पढ़ाई के साथ साथ खेती की व्यवसाय में मदद करते थे, पशुओं के विषय में मदद उसके करते थे। अपने उस ज़माने में जब आने जाने के साधन नहीं थे तो सब काम उसमें काम करते थे। अच्छा, सड़क की क्या व्यवस्था थी तब? मतलब सड़क कहाँ तक थी? सड़क थी कि नहीं थी? सड़क तो केवल ऋषिकेश से टेहरी तक था, और इस समय ये उसके बाद बनी हमारे देखते देखते टेहरी, बलियाना, माली देवल, सिराइन, शाम, दरासू तक। मतलब ये गंगोत्री वाली रोड नहीं थी तब जब आप मतलब 20-22 साल या 25 साल के? नहीं, गंगोत्री पैदल मारे जाते थे, उत्तरकाशी तक चल रही थी उन दिनों। अच्छा, मतलब बन रही थी? हाँ, बन रही थी, निर्माण कार्य चल रहा था। हाँ। अच्छा। जब चाइना अटैक हुआ था 1962 में, और 3 जिले हमारे सीमांत के बने थे। अच्छा। चित्तौड़गढ़, चमोली और उत्तरकाशी। अच्छा। तब हमारे सरकार की कुछ आंखें खुली कि भाई कुछ सीमांत जिलों के लिए कुछ किया जाए, मतलब सड़कों की व्यवस्था की जाए। तो कुछ बजट है सब सरकार ने पास किया कि यहाँ इन जगहों पर यातायात के साधन बढ़ाए जाएँ और लोगों को आना जाना किया जाए, क्योंकि हमारी फ़ौज को सरहद पे जाना था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसके लिए विकास की योजना बाद। और उस समय मतलब बीमारियों के इलाज के लिए, बीमार तो होते होंगे तब भी लोग? हाँ, बीमारियों की समस्या तो क्या व्यवस्था थी? हाँ, वहाँ क्या व्यवस्था थी तब? अच्छा, उस समय तो बहुत महामारी होती थी, कॉलरा होती थी, बीमारी थी, खसरा था। अच्छा। तो इस तरह से बहुत सारी। तो मतलब हॉस्पिटल कहाँ थे तब? क्या व्यवस्था? हॉस्पिटल थे, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ थी, मेंढखाल में थी। अच्छा, मेंढखाल में थी। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बंगाल में थी, इधर हमारे थौलदार, प्रॉपर थौलदार में था हॉस्पिटल? हाँ, डाकखाना था, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी। अच्छा, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी थौलदार में बहुत पहले से? हाँ, काफ़ी बहुत। हाँ, अच्छा। 65-70 से। अच्छा, 65-70 में थौलदार में थी, मेंढखाल में थी। शाम में रही होगी तब? शाम में बाद में शिफ्ट हो गई थी मेंढखाल से, लेकिन वहाँ पर फिर आयुर्वेदिक आ गई थी मेंढखाल में, और वहाँ एलोपैथिक आ गई थी। अच्छा, ऐसा। और मतलब जो बड़ा हॉस्पिटल कहीं कहाँ था? टिहरी में था? हाँ, टिहरी में बड़ा हॉस्पिटल था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिहरी में था, और दूसरा नगर में बड़ा था। अच्छा। और उस समय मतलब जैसे कोई गंभीर बीमार हो गया, कोई गर्भवती महिला है या किसी की चोट लग गई ज़्यादा, तो उसके लिए मतलब क्या व्यवस्था थी? कोई एम्बुलेंस या वैसे इस टाइप की तो कोई कुछ भी नहीं था ऐसा। अच्छा। लोगों को उस समय ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत दुर्घटनाएं होती थी इस टाइम में। अच्छा, उस समय लोगों की मतलब अपनी मतलब जीप वगैरह, कार वगैरह होती थी? अपना कुछ नहीं था, खाली बस और ट्रक चलते थे? बस ट्रक चलते थे। विकास खंड मुख्यालय भी सन 62 के बाद में करीब 65-66 में बना था। अच्छा, 65-66 में मतलब थौलदार ब्लॉक का निर्माण हो गया था। अच्छा, 1965 पहले जो हमारे ब्लॉक प्रमुख थे देवानंद सकलानी, हमारे करीब नज़दीक गाँव बैंसकोटी की। अच्छा, देवानंद सकलानी जी हमारे पहले ब्लॉक प्रमुख थे थौलदार ब्लॉक के, और 1965 के करीब थौलदार ब्लॉक की स्थापना हो चुकी थी। और बताओ उस समय मतलब शिक्षा के बारे में आपने बता दिया, स्वास्थ्य के बारे में बता दिया, सड़क की स्थिति तब मतलब क्योंकि 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था तो सरकार ने फिर ध्यान दिया सड़कों की तरफ, और जो इस समय गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, उत्तरकाशी की तरफ जो रोड जाती है, उसका मतलब बनना शुरू हो गया था 1965 के आसपास। रोजगार की स्थिति क्या थी? मतलब रोजगार के लिए जैसे आज लोग दिल्ली, बम्बई, विदेश वगैरह जाते हैं, तो उस समय रोजगार का क्या था? रोजगार लोग करना भी चाहते थे कि नहीं, खाली अपना स्वरोजगार था? रोजगार की व्यवस्था कोई ऐसी नहीं थी विशेष करके, लेकिन लोग अपने आप ही नज़दीक, जैसे मसूरी लोग जाते थे हमारे यहाँ से नज़दीक,
अच्छा, मसूरी पर, हाँ। पर्यटन स्थल था तो तब मसूरी लोग नौकरी के लिए जाते थे। मसूरी जाते थे, अच्छा देहरादून, ऋषिकेश, इस तरह से लोग अच्छा, जाते थे ऋषिकेश, जाते थे, देहरादून और हाँ। मसूरी है। और विशेष बात ये थी उस समय कोई सुविधा ही नहीं थी सामान लाने की। तो जब हम बैंड में थे, मैं पुरानी जगह पे जा रहा हूँ थोड़ा, तो आने जाने की जब सुविधा नहीं थी तो हमारे जो बुजुर्ग थे, पिताजी लोग जो अपना व्यवसाय करते थे दुकानदारी का, तो वो घोड़े खच्चरों के माध्यम से देहरादून नागल एक जगह है वहाँ पर आते थे। ये 65 से पहले की बात है। अच्छा, उस समय मतलब मेन लोग के जैसे खेती बाड़ी पे डिपेंड थे, पशुधन पे डिपेंड थे, उसी पे डिपेंड तो मतलब उस समय घी भी शायद लोग बेचते थे ना। हाँ, सब घी को व्यापार भी होता है ना, व्यापार होता लोग घी लेन था, घी का बदला मतलब जो नमक और अन्य चीज, कपड़ा वगैरह ले जान था ना। चीनी, चाय सारी उसी से तो होता था। ज़्यादातर घी आपको कई इलाका पे टेन था, मतलब नदी पार की नदी पार। अधिकतर रमोली, रेका रमोली, अच्छा, रेका रमोली, गमरी पट्टी, गमरी पट्टी, दिचली पट्टी, है ना, खालसी, गढ़वाल घाट, खालसी, गढ़वाल घाट, जोगत, बलडोगी, कुमराड़ा, जोगत, इन जगहों से ज़्यादातर घी आता था। और घी के बदले नमक, कपड़े और अन्य सामान जो उस समय ग्रामीण लोग आवश्यकता समझते थे उसको ले जाते थे। और घी वहाँ से कलेक्ट होके, इकट्ठा होके या ऋषिकेश आता था। उस समय का घी के दाम क्या थे? उस समय तो हम लोग खरीदते थे 7 रुपए किलो। अच्छा, 7 रुपए किलो उस समय घी खरीदा जाता था। और 9 रुपए के हिसाब से, और 9 रुपए के हिसाब से मतलब और लोगों को दिया जाता था, आड़तियों को दिया जाता था। हाँ, ये सन 1965 से पहले की बात है। पहले की बात। अच्छा बहुत बात की। अच्छा, बहुत 68-70 तक ये रेट रहा। अच्छा, 68-70 तक ये रेट रहा। 7 रुपए में 1 किलो घी खरीदते थे और 9 रुपए में उसको आगे बेचते थे। घी जो है प्रमुख लेन देन, एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज का जरिया था। घी के बदले जो गांव के ग्रामीण लोग हैं वो कपड़ा, नमक और अन्य सामान जो उनकी ज़रूरत का होता था वो ले जाते थे। और इसके अलावा दूसरा ये भी था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल एक और आ रहा है मेरे दिमाग में, उस समय सोने की कीमत क्या थी? सोना तो उस समय मतलब सोना पहनते भी थे लोग कि बहुत महंगा था तो नहीं पहनते थे? अच्छा, जेवर तो हमेशा बनते आए। अच्छा, जेवर पहनते थे सब। मोटे नत्थे। हाँ, नत्थे थे। अच्छा, इतने बड़े बड़े। क्या रहा होगा सोने का दाम? सोने का दाम उस समय में 100 रुपया। अच्छा, 100 रुपये। शादी कब हुई पिताजी आपकी? शादी 1966 में। अच्छा, 1966 में सोने की कीमत 100 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। हाँ, 100 रुपये। और 60 साल बाद ये हो गई है 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। मतलब 100 से लगभग 150 गुना से भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि 100 रुपये प्रति 10 ग्राम था 1965 के आसपास। हाँ, और अब हो गया है लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। 100 से थोड़ा ऊपर रहा होगा। 100 से ऊपर रहा होगा तो 150 रहा होगा ज़्यादा, है ना। तो ये उस समय शादियों का, जैसे शादियाँ होती थी तो शादियों में दहेज वगैरह की क्या? ऐसे कोई दहेज के संबंध में कोई जिक्र नहीं होता। अच्छा, कोई डिमांड नहीं होती। वैसे पहाड़ों में दहेज कम चलता है ना, दहेज कोई मांगता ही नहीं है। आज भी ये हमारी जो देवभूमि है, ये जो है आज तक भी मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो डिमांड करते होंगे कि हमें जो है आप फलां चीज़ दीजिए, फलां चीज़ दीजिए, क्योंकि ये भगवान शिव की धरती है तो इतना तो मानना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के हों और किसी भी पद पे हों। तो पहले भी ये स्थिति थी कि मतलब कोई मांगता नहीं था कि हमें 10 लाख दीजिए, कार दीजिए, और आज भी कोई नहीं मांगता है। इस मामले में मानना पड़ेगा कि ये देवभूमि में ये बहुत अच्छी मतलब आदत है, बहुत अच्छा स्वभाव है लोगों का कि कोई अपने मुंह से इस तरह दहेज मांगता नहीं है। जो दान के रूप में मिल जाए उससे संतुष्ट रहते हैं। पहले न्योता लिखने का भी कोई मतलब हिसाब किताब नहीं होता था, दान ही होता था। मतलब आज तो न्योता लिखते हैं, तो उस समय दान ही था, है ना। बीच में बोल रहे हैं। अच्छा, उस समय फोन की सुविधा थी, कोई कम्युनिकेशन की मतलब कम्युनिकेशन का कुछ डाकखाना था, जैसे कोई अर्जेंट बीमार हो गया, कोई घटना हो गई होती है जानकारी। हाँ, एक इमरजेंसी वो तार होता है उसको टेलीग्राम जिसको बोलते हैं ना, वो होता था। तो अगर कहीं से टेलीग्राम आए तो उसमें लोग विशेष रुचि रखते थे, क्या बात कहाँ से। हाँ, तो उस समय मतलब टेलीग्राम का मतलब डर हो गया, कोई बात घटना हो गई है ना, कोई बहुत बीमार है या कोई सैनिक कहीं पर कोई गुजर गया, किसी गुजरने की खबर आ गई है ना, तो टेलीग्राम से लोग उस समय डर ही जाते थे ना। हाँ, सोचते थे, जिसको तार बोलते थे कि तार आ रखा है। उस पर कितना संदेश रहता होगा? उस पर 1-2 लाइन का संदेश, 1-2 लाइन का है। अच्छा, ठीक। तब से अब आप मतलब क्या क्या चीज़ देखते हैं कि क्या अच्छा हुआ है, क्या खराब हुआ है? अब तो
काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुका है 60-65 साल में। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है हर एक चीज़ में। देख लीजिए, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर और उत्पादन से लेकर के, किसानों का व्यवसाय से लेकर के बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया काफ़ी है। परिवर्तन हुआ है, काफ़ी चेंज आया है ना? हाँ, बहुत चेंज हुआ लोगों है। की आय भी बढ़ी है और काफ़ी रोज़गार बढ़े हैं। रोज़गार बढ़े हैं, है ना? इस तरह से। ठीक। तो हाँ, तो उस समय भी मतलब जैसे जैसे आज की डेट में लोग बीएससी करते हैं या बीटेक करते हैं तो राज्यपाल या राष्ट्रपति या कुलपति महोदय से डिग्री दी जाती है। तो उस समय भी आपको कुछ ऐसा हाँ, दिया हमारे गया था? यहाँ पर उसमें वो समारोह होता है इसका। तो वो है आपके पास कुछ डिग्री का? हाँ, कुछ? उसमें मेरे पास है इसका। अच्छा, हाँ, जब हमने अच्छा दिखाइए। हाँ गुरुराम राय अच्छा, से ये लिया था। अच्छा ये उस समय मतलब इस तरह की मतलब सम्मान समारोह होता था। और जो बीएससी या बीए या एमएससी या एमए करते थे तो उनको मतलब इस तरह से डिग्री अवार्ड की जाती थी। तो ये मतलब उस समय भी ये परंपरा थी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने बताया कि काफ़ी परिवर्तन जो है पहले से और हाँ, अब हो गया तक आ चुका है ना? तो अब मैं माता जी से पूछूंगा कि अपने बारे में परिचय बताएं। मेरा नाम इंदु भट्ट है। नमस्कार। और मेरा मैका काफल पानी है, जौलंगी बमन गाँव। और जौलंगी बमन गाँव और ससुराल थौलदार है। तो वार्ता के इसी क्रम में 60 साल पहले लाइफ कैसी थी और विशेषकर महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या थी और लोग पढ़ाना पसंद करते थे कि नहीं करते थे, इसी क्रम में हम पूछते हैं माता जी से कि जब आप छोटे थे यानी 60 साल पहले आप जब 10, 12, 15 साल के रहे होंगे तो उस समय पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था थी? पढ़ाई लिखाई की कोई खास व्यवस्था नहीं थी और नज़दीक स्कूल काफल पानी था और लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाता था। अच्छा, लड़कियों की शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं कोई देता नहीं। था। तो आपका स्कूल कितनी दूर था घर से? हमारा स्कूल नज़दीकी था, 2 किलोमीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर है। हाँ। तो आप अपनी क्लास में कितनी लड़कियां थी? मैं ही थी, 7 स्कूलों का सेंटर था अच्छा, और लड़की मैं ही थी। अपनी क्लास में एकमात्र लड़की थे आप? हाँ। अच्छा, पढ़ाई के लिए। हाँ। और टोटल स्कूल में कुछ लड़कियां थी? ना, नहीं थी। पूरे स्कूल में कोई लड़की नहीं थी? लड़की नहीं थी। आप ही थे? जब बोर्ड होता था 5वीं का तो 7 स्कूलों का सेंटर था जब हमने दिया। अच्छा। हाँ। आपका कहना है कि जब 5वीं का बोर्ड हुआ, 7 स्कूलों का सेंटर इनके स्कूल में पड़ा था, उसमें 5वीं का बोर्ड देने वाली एकमात्र लड़की माता जी ही थी। हाँ। और माता जी के बारे में भी पूछेंगे अभी गुरुजी कि उस समय मतलब आपके टीचर कौन कौन थे? क्या कोई महिला टीचर भी थे कि नहीं थे? महिला टीचर नहीं थी और हमारे गुरुजी का नाम नथीलाल नौटियाल माली देवल के थे। अच्छा। अच्छा, आपके टीचर नथीलाल नौटियाल जी माली देवल के थे। अच्छा। और तो जब परीक्षा हुई उस समय कितने टीचर होते थे? मतलब बच्चे कितने होते थे पढ़ने वाले? बच्चे कम ही होते थे क्योंकि लोग अक्सर पढ़ाते नहीं थे। अच्छा। लड़के भी कम ही होते थे। लड़के भी पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान देते थे और लोगों के पास ज़्यादा काश्तकारी खेती बाड़ी का काम होता था। तो पढ़ाई को लोग ज़्यादा महत्व उस समय कम देते थे। और स्कूलों में कुछ भोजन भी मिलता था, मध्याह्न भोजन वगैरह? कुछ नहीं मिलता था। अच्छा। तो घर से खा के जाते होंगे? घर से खा के जाते थे और जिसको पानी की कमी थी 2 बच्चों ने बाल्टी टांगनी थी और उसमें धारे से दूर से पानी लाना था। अच्छा, लकड़ी में वो करके ना? लकड़ी में वो करके। अच्छा, बीच में एक लकड़ी के डंडे पे पानी की बाल्टी वो करके और दूर से पानी भी लाते थे स्कूल में। और तब उस पानी को सभी स्कूल के बच्चे और टीचर लोग मतलब पीते थे। पानी के नल भी नहीं थे? मतलब नल भी नहीं थे, कोई लैट्रिन बाथरूम भी नहीं थी। अच्छा, स्कूलों में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, कुल मिला के। और स्कूल की बिल्डिंग कैसी थी? मतलब पक्की थी? बिल्डिंग पक्की नहीं थी, कच्ची थी। मोटे मोटे खम्भे थे मिट्टी के, गोल बने हुए। अच्छा। बस वो कच्चा ही कमरा था। मतलब 3 सेट थे कि झोपड़ी टाइप थी? 3 सेट थे। अच्छा, अच्छा था, आंगन बहुत अच्छा था। अच्छा, मतलब आंगन खूब बड़ा था, फील्ड। और 3 सेट होते थे। मध्याह्न भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। और लड़कियों को भी लोग कम पढ़ाते थे, यहाँ तक कि लड़कों को भी कम पढ़ाते थे। तो खेतीबाड़ी में उस समय क्या क्या बोते थे ज़्यादा? बहुत धान होता था और मंडवा, झंगोरा और सेम दालों में। अच्छा। लोबिया और उड़द, राजमा और काले भट्ट, राजमा। एक सण भी होती थी। अच्छा। उसको लुप्त हो गया। और एक चीना भी होती थी। 3 किस्म की कंगनी होती थी, कौनी।
हैं गढ़वाली में बोलता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो 3 किस्म की कौनी होती थी, 4 किस्म का झंगोरा होता था ना, तो वो अलग अलग स्वाद भी होते थे उनके। वो अपनी माँ हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था थे आसपास, मतलब जब उल्टी दस्त बुखार खांसी यदि होता हो तो दवाई की क्या व्यवस्था थी? दवाई की व्यवस्था कोई खास नहीं था, एक ही डॉक्टर होता हो। और एक बार डॉक्टर नरोला रहे, मुझे उल्टी हुई तो उसने सिकुल का इंजेक्शन लगाया था। अच्छा, तो डॉक्टर नरोला कई जगह था? वो पंजाबी वो तो छाम ही था तब रे। अच्छा, मतलब काफल पानी में हॉस्पिटल था? हॉस्पिटल था। अच्छा, काफल पानी में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था। हाँ। तो वक्त थोड़ा बहुत दवाई की व्यवस्था थी? अच्छा, तो सड़क से कितना दूर था आपको गाँव? सड़क से तो बहुत दूर था, जो पैदल सड़क थे वो नज़दीकी थे, जो सीधी मसूरी से टेर जाती थी। मसूर से टीरी जाती थी बागबाटा होते हुए? बागबाटा एक बीच में थी ये। अच्छा, दोबाटा होते हुए? हाँ, काठा का पुल बोदान बेड़ में जो 18 वैसे जोड़ने वाला था, तो अच्छा। पैदल रास्ता था। अच्छा। हाँ। मतलब वो चंबा दोबाटा पुरानी टीरी छाम बलियाना ये वाली रोड थी? मसूरी से काठा का पुल में मिलते पैदल लाल कौंडिया होते हुए काफल पानी होते हुए तब वो जुड़ता था पैदल। अच्छा, खूब चौड़ी सड़क। कौडिया कौडिया वाल का खाल, हाँ, काफल पानी और सीधो वो काठा का पुल में। अच्छा, जाग जसपुर का जाग जसपुर वाले तिरपा ये पैदल मार्ग था वो? पैदल मार्ग, मतलब मसूरी जाने के लिए? मसूरी जाने और मसूरी से आने के लिए? सारा बढ़िया टीरी से मसूरी जाने के लिए और मसूरी से टीरी आने के लिए ये पैदल था। अच्छा। और जो छोटी नदी थी उसके पार मोटर का था। अच्छा, तो हॉस्पिटल की व्यवस्था मतलब काफल पानी में थी? हाँ। वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था? हाँ, तो वहाँ पे इंजेक्शन की व्यवस्था थी तब? थी। अच्छा, इंजेक्शन टीका लगाया? लगते थे गोल वाले। अच्छा, जब गांव में जाके टीका तो लगते अच्छा, थे। टीके भी लगते थे? नहीं, पर मतलब जो उल्टी हुई थी उसके लिए इंजेक्शन वही लगा था? वही लगा था, मुझे काफल याद पानी है, सिकुल। अच्छा, सिक्विल इंजेक्शन नाम भी याद है। अच्छा, तो पहले की लाइफ में काफ़ी संघर्ष था, काफ़ी दिक्कत थी। क्या आपके उस मतलब घर में या गांव में नल की व्यवस्था थी, पानी के नल की? ना, बिल्कुल ना, धारे थे और वो 3 धारे थे, थोड़ा थोड़ा आता था पानी, नंबर वार लगता था बंटों का। अच्छा, पानी की बहुत कमी थी। पानी की बहुत कमी थी। तो मतलब जैसे इस समय मतलब विकास योजनाएं चलती हैं, सड़क बनती है, रास्ते बनते हैं और आपका प्रधान जी द्वारा बहुत सारे काम वर्तमान समय में कराए जाते हैं, तो उस समय क्या कुछ प्रधान जी कुछ कराते थे, होते थे प्रधान जी की नहीं होते? उस समय सयाना होते थे। अच्छा, सयाना होता था। वो फिर सयाना होता, प्रधान नहीं होता? न, प्रधान नहीं होता, और सरपंच होता था शायद? सरपंच होता, मेरे पिता सरपंच रहे। अच्छा, तो सयाना चुनाव होता वहाँ को कि अपना गांव के बीच ना, अपने गांव के बीच सयाना होता, आज जो सरपंच होता उनको चुनाव होता। अच्छा, सरपंच वो न्यायाधीश होता। अच्छा, एक पट्टी का सरपंच भी होता था वो भी, और सयाना होता, और वो आपसे सरपंच के साथ 25 मेंबर होते थे। हाँ, सरपंच के साथ जो है 25 मेंबर भी होते थे। तब वो समस्याओं का या कोई आपसी झगड़ा हो गया या किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई, वो राम गांव में निपटाए जाते। वो राम गांव में निपटाए जाते थे। महीने में एक बार, मतलब वो कोर्ट टाइप की और कचहरी टाइप की लगती थी। 5 तारीख और 20 तारीख। अच्छा, 5 तारीख और 20 तारीख भी याद है उस समय के हिसाब से। तो तब से अब तक आप क्या परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन बहुत हो गया, सुविधाएं हो गए, पर इतना हो गया कि इस फोन से बच्चों का नजरिया बदल गया। अच्छा, हाँ, और जो मतलब तब से जैसे उस समय की सड़कें पानी बिजली के हिसाब से आज के हिसाब में मतलब डेवलपमेंट काफ़ी हो गई? काफ़ी हो गया। एक हमारी संस्कृति का पहनावा ठीक नहीं है। हाँ, पहले से मतलब पहनावा बदल गया। हाँ, और अब लोग साड़ियाँ कम पहन रहे हैं। हाँ, साड़ियाँ कम पहन रहे हैं और मॉडर्न कपड़ों की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया है, जो हमारी तो ये संस्कृति में जो नहीं है था। मतलब आपको खराब लगता है? हाँ, मुझे है ना? खराब। अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए, और संस्कृति के जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है उससे जुड़ने में, अपनी जड़ों से जुड़ने में बहुत ही आनंद है। जो हमारे पूर्वज वस्त्र पहन के आए, जो उन्होंने भोजन किया, आज सरकार फिर मिलेट मतलब मोटे अनाज पे आ रही है, तो हमारे पूर्वजों ने वही मोटा अनाज खाया और गाय भैंस आदि का दूध दही घी मक्खन पिया और लंबी आयु उनकी हुई। तो आज की वार्ता के क्रम में बस इतना ही, और बहुत सारी जानकारी पहले ये अच्छा हुआ अब कि पहले अच्छा, और भी बताना चाहते हैं? तो और क्या अच्छा हुआ? चेचक की बीमारी होती थी। हाँ, और किसी की आँख फूट जाती थी और किसी के मुंह में छेद हो जाते थे चेचक से,
कॉलरा होती थी, और उसे गांव के गांव ख़त्म होता, ये चीज़ें। अरे खटमल भी होते थे, वो मिटा दे इस सरकार ने, ये बहुत अच्छा किया। अच्छा। हाँ। मतलब पहले चेचक, कॉलरा, हैजा, इसकी उल्टी कोई दवाई नहीं दस्त, थी। बहुत सी बीमारियां होती थी गांव, और गांव के गांव बहुत लोग उस समय मृत्यु होती थी दवाइयों के अभाव में। आज वो चीज़ कम से कम दूर हो गई है। सरकार ने पर्याप्त टीकाकरण और बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम वो जारी किए, जिससे जो है निःशुल्क आज बुजुर्ग लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं आँखों के, और निःशुल्क टीकाकरण होता है, और बहुत सी दवाइयाँ मतलब दी जाती हैं। पहले ये सब व्यवस्था नहीं थी, और उल्टी दस्त से मतलब पहले गांव में सैकड़ों लोग मारे जाते थे। तब इलेक्ट्रॉल तक की व्यवस्था नहीं थी, और तो और मुख्य जानकारी भी नहीं थी जिससे लोग खुद भी मतलब कुछ व्यवस्था कर सकें। और उससे भी बड़ी बात कि उस समय पैसे का सर्कुलेशन इतना नहीं था कि लोग दूर जाके दवाइयाँ ले सकें। पैदल मार्ग थे, सड़कें कम थी, तो काफ़ी कठिन ज़िंदगी थी उस समय। लेकिन ये था कि उस समय ऑर्गेनिक फूड ही था, तो बीमारियां भी कुछ मुख्य प्रमुख ही थी। आज तो ब्लड प्रेशर, शुगर और कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया है, लेकिन उस समय प्रमुख बीमारियां इन्फेक्शस मतलब संक्रामक होती थी, जैसे उल्टी है, उनको दस्त है, पूछने तक खांसी नहीं है, जाता जुकाम था। है, इस तरह की थी, और अन्य बीमारियां बहुत कम थी। तो आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वार्ता में भाग लिया और उस समय 60 साल पहले की जानकारी आपने दी। रिश्तों के बारे